वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेम एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर क्रोमेटोग्राफी। आज हम क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस रेड बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल में अदर सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ईवीएस, मैथ्स के एमसीक्यू अवेलेबल हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर है क्रोमेटोग्राफी। तो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं मिक्सचर को, या उसके जो कंपोनेंट है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे क्रोमेटोग्राफी में हम सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं किन्हीं भी सब्सटेंस के मिक्सचर्स का। मान लीजिए हमारे पास कोई भी मिक्सचर है तो हमें अगर उसका सेपरेशन करना है, मतलब उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है, या उस मिक्सचर को प्यूरिफाई करना है, या उस मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है उनको आइडेंटिफाई करना है, तो हम वो किसकी हेल्प से करते हैं? क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक क्रोमेटोग्राफी वाज डेवलप्ड बाय। जो हमारी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक थी जिसमें हम सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं किसी भी मिक्सचर के, तो उस टेक्निक को, उस क्रोमेटोग्राफी को किसने डेवलप करा था? तो हमारे ऑप्शंस है विल्किंस, जॉर्ज, सी टी स्वेट या डी नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसने क्रोमेटोग्राफी को डेवलप करा था? तो जो हमारे साइंटिस्ट थे C1 टी स्वेट, उन्होंने क्रोमेटोग्राफी को डेवलप करा था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी टी स्वेट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी इज अ फिजिकल मेथड दैट इज यूज्ड टू सेपरेट एंड एनालाइज। जो हमारा क्रोमेटोग्राफी होता है ये एक फिजिकल मेथड है दैट इज यूज्ड टू सेपरेट एंड एनालाइज, जिसमें हम चीजों को सेपरेट करते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो हमारे ऑप्शन है, हम सिंपल मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, या कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, या विस्कस मिक्सचर को सेपरेट कर फिर उनको एनालिसिस करते हैं, या डी ऑल ऑफ दीज। तो जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट कर उनकी एनालिसिस करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्रोमेटोग्राफी कैन नॉट बी प्यूरिफाई वॉलेटाइल सब्सटेंस। जो हमारा क्रोमेटोग्राफी होता है वो प्यूरिफाई नहीं करता है वॉलेटाइल सब्सटेंस को। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं। तो वॉलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं कि जो इवेपोरेट हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर में। ऐसे सब्सटेंस जो आपके रूम टेम्परेचर में ही रखे इवेपोरेट हो जाए, वो क्या होते हैं? आपके वॉलेटाइल सब्सटेंस। जैसे आपका परफ्यूम रूम टेम्परेचर में इवेपोरेट हो जाता है, वाटर रूम टेम्परेचर में आपका इवेपोरेट हो जाता है। तो इन सारे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो वो हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्रोमेटोग्राफी में हम क्या कहते हैं? वॉलेटाइल सब्सटेंस को प्यूरिफाई नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं प्यूरिफाई वॉलेटाइल सब्सटेंस को। उसके लिए हमें उनके अकॉर्डिंग मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज का यूज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है फॉल्स। इनके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते बट हम कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एनालिट इन क्रोमेटोग्राफी। हम क्रोमेटोग्राफी में क्या पढ़ते हैं? पहला ऑप्शन है सब्सटेंस फॉर इम्प्योरिटी, क्या कहते हैं? सब्सटेंस की इम्प्योरिटी। बी प्यूरिफिकेशन, उसका प्यूरिफाई करना। सी सेपरेशन, या डी ऑल। तो हम क्रोमेटोग्राफी में सब्सटेंस को प्यूरिफाई भी करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन ही पढ़ते हैं, दोनों एक ही चीज है हमारे दोनों ऑप्शन। और सी सेपरेशन, चीजों को हम कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज यूलेंट।
इवलेंट क्या होता है, अपने ऑप्शन देखते हैं। इट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन, क्या वो लिक्विड सॉल्यूशन है? या बी, इट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन दैट इज रिजल्ट फ्रॉम इवलेंट, क्या कहते हैं, जो एक ऐसा सॉल्यूशन जो इवलेंट से आया है। या सी, इट इज अ सॉल्वेंट दैट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड स्पीसीज फ्रॉम स्टेशनरी फेज। या डी, ऑल। तो इवलेंट हमारा क्या है, एक ऐसा सॉल्वेंट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड स्पीसीज फ्रॉम द स्टेशनरी फेज। ऐसे एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जो स्टेशनरी फेज में एब्जॉर्ब्ड स्पीसीज होती है उनको सेपरेट आउट करता है। जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है उसमें जो भी चीजें मिली होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है, उन चीजों को अलग करता है। तो इवलेंट हमारा क्या है? सी, इट इज अ solvent that used for separation of absorbed species from stationary phase। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एनी फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज द। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं अपने। ए, यूज ऑफ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। बी, यूज ऑफ एन इनर्ट कैरियर गैस। या सी, यूज ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। या डी, नन ऑफ दीज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमसे ये पूछ रहा है कि करेक्टर फीचर्स ऑफ एनी फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एक क्रोमेटोग्राफी के कुछ फीचर्स होते हैं, वो क्या है? तो जो हमारे क्रोमेटोग्राफी हमें पता है वो एक सेपरेशन टेक्निक है। तो उसके जो फीचर्स होते हैं किसी भी क्रोमेटोग्राफी के, वो क्या होते हैं? उसमें बेसिकली जनरली हम क्या यूज करते हैं? यूज ऑफ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। और वो किसके बेसिस में हम उसका सेपरेशन करते हैं? और देयर रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर के बेसिस में हम मोबाइल और स्टेशनरी फेज का यूज करते हैं जो मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट आउट करे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? A1, यूज ऑफ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? यूज ऑफ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। मतलब कोई भी जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है उसमें हम मोबाइल और स्टेशनरी फेज का यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स म्यूचुअली टू। जो क्रोमेटोग्राफी है वो जनरली अपने अंदर मतलब जनरली क्या इन्वॉल्व करती है? हमारे ऑप्शंस है पार्शली मिसिबल सस्पेंशन। डी, मिसिबल फेज। सी, पार्शली फेज। या डी, इमिसिबल फेज। जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर जनरली 2 ही फेज होते हैं। एक होता है मोबाइल फेज, एक होता है स्टेशनरी फेज। और ये दोनों के दोनों जो फेज होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? इमिसिबल फेजेस होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी, इमिसिबल फेज। ठीक है, तो जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है एक सेपरेशन टेक्निक है, इसके अंदर हम मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज का यूज करते हैं। और जो दोनों हमारे फेजेस हैं ये कैसे हैं? इमिसिबल फेजेस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। हमारे ऑप्शंस दिए हैं A, B, C, D। इसमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? हमारी जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होती है ये एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। इसमें जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो क्या होता है? हमारा सॉलिड होता है। और जो हमारा मोबाइल फेज होता है वो लिक्विड होता है। स्टेशनरी फेज, इसको प्लेनर इसलिए बोला जाता है कि जो हमारी इसमें स्टेशनरी फेज होता है, पहले तो वो हमारा क्या होगा? सॉलिड होगा। दूसरा, वो एक फ्लैट बेड की तरह, फ्लैट बेड मतलब ऐसे लेटा हुआ बेड में, या एक प्लेन की तरह उसका जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड, उसको रखा जाता है। इस तरीके से उसे अरेंज करा जाता है। और जो मोबाइल फेज होता है जो हमारा लिक्विड होता है वो कैपिलरी एक्शंस के थ्रू, जो मोबाइल फेज होता है हमारा वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसमें से इंक्रीज करता है, मतलब मूव करता है। तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? हमारी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी हमारी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड होता है। और स्टेशनरी फेज कैसा होता है? एक फ्लैट बेड की तरह या एक प्लेन की तरह सीधा खड़ा। और
जिसमें मोबाइल जो होता है हमारा वो लिक्विड होता है और वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करता है। ठीक, तो अब हमें बताना है कि कौन सा। तो इसमें जो हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये भी हमारी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। जो हमारी टीएलसी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये भी हमारी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। बट HPLC जो हमारी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये हमारी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी नहीं है, ये हमारी कौन सी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी, बोथ A एंड B। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फोर्स इन्वॉल्व इन द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन लंडन, B हाइड्रोजन फोर्स, C इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स, या D ऑल ऑफ दीज। तो क्रोमेटोग्राफी में हमें याद रखना है कि क्रोमेटोग्राफी में हमारे तीनों के तीनों फोर्सेस यूज होते हैं। लंडन फोर्स भी यूज होता है, हाइड्रोजन फोर्स भी यूज होता है और इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स भी यूज होता है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन से, तीनों, ऑल ऑफ दीज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ मिक्सचर over 0.2 mm thick layer of an absorbent। इनमें से कौन सी ऐसा टाइप है क्रोमेटोग्राफी का जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं मिक्सचर के में से सेपरेशन को, जिसमें हम 0.2 मिलीमीटर की थिक लेयर लगाते हैं ऑब्जर्वेंट की। तो अगर हम बात करें क्रोमेटोग्राफी की, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी क्रोमेटोग्राफी है जिसमें हम 0.2 mm तक की थिक लेयर में सेपरेशन करते हैं सब्सटेंस का। और जो ये हमारी एब्जॉर्बेंट लेयर्स होती है, ये होती है हमारी सिलिका जेल एंड एल्यूमिना। ठीक है, तो जो हमारे एब्जॉर्बेंट होता है, जो हमारी वो प्लेट होती है थिन लेयर प्लेट, उसमें हम 0.2 mm का एब्जॉर्बेंट लगाते हैं। और वो एब्जॉर्बेंट क्या होता है हमारा, बेसिकली सिलिका जेल और एल्यूमिनियम में से कोई होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, थिन लेयर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट इन कॉलम एब्जॉर्बेंट क्रोमेटोग्राफी। कॉलम एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में इनमें से कौन सा एब्जॉर्बेंट यूज नहीं होता है। हमारे ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी सिलिका जेल, या सी एक्टिवेट एल्यूमिनियम, या डी पोटेशियम परमैंगनेट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा एक एब्जॉर्बेंट का काम करता है, सिलिका जेल भी हमारा एक एब्जॉर्बेंट का काम करता है, और एल्यूमिनियम एक्टिवेट एल्यूमिना भी हमारा एब्जॉर्बेंट का काम करता है। तो ऑप्शन डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो क्या है, हमारा एब्जॉर्बेंट का काम नहीं करता। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पोटेशियम परमैंगनेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट कॉमन एब्जॉर्ब्ड यूज्ड इन TLC। सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला एब्जॉर्बेंट कौन सा हमारा TLC में, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एब्जॉर्बेंट है उसका नाम है सिलिका जेल। सिलिका जेल को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं TLC, मतलब किसी भी क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्या होता है, एब्जॉर्बेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी डज नॉट इन्वॉल्व। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इनमें से कौन सा फिनोमिना यूज नहीं होता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं एब्जॉर्प्शन, बी एब्जॉर्प्शन, या सी आयन एक्सचेंज, या डी पार्टीशन। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम बेसिकली जनरली किस उसका यूज नहीं करते हैं, बी वाले का, एब्जॉर्प्शन का। इसमें खाली यूज होता है एब्जॉर्प्शन का, आयन एक्सचेंज का और पार्टीशन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ। जब भी हम किसी क्रोमेटोग्राफी में किसी भी सब्सटेंस कंपोनेंट को सेपरेशन करते हैं या प्यूरिफाई करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो किसके बेसिस पे होती है। ऑप्शन ए डिफरेंस इन देयर सॉल्युबिलिटी, उनका सॉल्युबिलिटी मतलब कितनी अच्छी है किसके साथ, इस बेस पे करते हैं, या डिफरेंस इन देयर एफिनिटी फॉर मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, उनका स्टेशनरी और
मोबाइल फेस से कैसा लगाव है, कितनी एफिनिटी है एक दूसरे के प्रति, उस बेसिस पे करते हैं। या सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उनका सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेशन है उनके सॉल्यूशन का, इस पे बेसिस करते हैं। या नन ऑफ दिस। जब भी हम किसी भी सब्सटेंस के कंपोनेंट को सेपरेट, प्यूरिफाई या आइडेंटिफाई करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, तो वो हम हमेशा मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज से उनके कितनी एफिनिटी है उसके बेसिस पे उनका सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, डिफरेंस इन देयर एफिनिटी फॉर मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इनमें से कॉलम क्रोमेटोग्राफी कौन सी नहीं है? फर्स्ट वन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, बी गैस क्रोमेटोग्राफी, या सी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, या डी टीएलसी। तो हमारी जो टीएलसी क्रोमेटोग्राफी है ये एक प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, क्योंकि इसमें जो इसका स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड होता है और मोबाइल फेज लिक्विड होता है, तो इसलिए ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। अब प्लेनर क्रोमेटोग्राफी तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी। हमसे यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में कि हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी कौन सी नहीं है इसमें, तो टीएलसी हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी नहीं है, वो एक प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट। जो क्रोमेटोग्राफी है वो किस काम आती है सेपरेशन की, मतलब किस चीज का हम उसमें सेपरेट करते हैं? फर्स्ट सॉल्यूशन का, बी मिक्सचर का, या सी मॉलिक्यूल का, या डी ऑल। तो जो हम क्रोमेटोग्राफी है इसमें हम मिक्सचर का सेपरेट करते हैं, मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है बी मिक्सचर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड। जो हम अगर रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो किस चीज से बना होता है? हमारा ऑप्शन है फर्स्ट पोलर, बी ऑर्गेनिक, सी बोथ ए एंड बी मीन्स पोलर एंड ऑर्गेनिक दोनों, या डी नॉन पोलर। तो जब हमारी रिवर्स क्रोमेटोग्राफी नहीं होती, एक सिंपल क्रोमेटोग्राफी होती है, उसमें जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो कैसा होता है? पोलर होता है। जब हमारी सिंपल क्रोमेटोग्राफी की बात होती है तो उसमें हमारा जो स्टेशनरी फेज होता है वो कैसा होता है? पोलर होता है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं रिवर्स फेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी की, तो यहाँ पर जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा वो कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? नॉन पोलर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रोमेटोग्राफी इज अ प्रोसेस ऑफ। जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है वो कैसी प्रोसेस है? ऑप्शन ए सेपरेशन, बी प्यूरिफिकेशन, सी सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, या डी आइडेंटिफिकेशन। तो हमें पता है कि जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है उसमें हम सेपरेशन भी करते हैं, प्यूरिफिकेशन भी करते हैं और आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, सी सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि हम क्रोमेटोग्राफी में किसी भी मिक्सचर का या किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स का सेपरेट भी करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं और प्यूरिफिकेशन भी करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश इज यूज एज अ कैरियर गैस इन अ गैस क्रोमेटोग्राफी। जो हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें कैरियर गैस हम किसको लेते हैं? तो ए हीलियम को, या बी मीथेन को, या सी हाइड्रोजन गैस को, या डी ऑल को। तो हमें याद रखना है कि जो हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हम कैरियर गैस एज अ हीलियम को यूज करते हैं। हीलियम को कैरियर गैस की तरह यूज करा जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए हीलियम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज कलर राइटिंग। कलर जो हमारी ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसे हम कलर राइटिंग के नाम से भी जानते हैं? हमारे ऑप्शन है NMR, बी क्रोमेटोग्राफी, सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, या डी नन ऑफ दिस। तो कलर राइटिंग के लिए हम जो टेक्निक को यूज करते हैं या ऐसी टेक्निक जिसको हम कलर राइटिंग भी बोलते हैं वो होती है हमारी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को दूसरा नाम होता है कलर राइटिंग, क्योंकि जब इसमें मिक्सचर का सेपरेशन होता है तो अपने अपने कलर के अकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी क्रोमेटोग्राफी।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।